अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। जब इंडिया की तरफ से इतनी वीडियोस बन रही हैं और ऐसी बन रही हैं जैसे कि घर में कोई बिरयानी, कढ़ाई, पाए बनाए जाते हैं तो उसके लवाजमात बड़े प्रॉपर तरीके से पेश किए जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे वे में बात करें। मैं भी एक वीडियो देखी थी, मेरे पास मेरा दूसरा फ़ोन था। गुड मॉर्निंग तो एवरीबॉडी। ज़रा जय फरमाएं। भारत। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हम काफ़ी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर टारगेटेड एरिया में जहाँ टेररिस्ट तो गाइस गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जी। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक मत होइएगा। अरे नहीं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। वहाँ पर टारगेट किया गया है जहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए थे। तो ये इन्होंने जो सुर्खियाँ दी हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कौन लोग हैं ये जो ये सब लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो अमन बर्बाद कर रहे हैं? कौन लोग हैं? आप लोगों को क्यों करनी आती? जिस तरह से आप पोर्ट्रेट करते हो टेररिस्ट क्या है क्या है क्या है क्या टेररिस्ट पता है कौन है? टेररिस्ट तो आप में भी है। टेररिस्ट तो आप में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को बेगुनाह को मार रहे हैं। कल जो रात को मारा है, क्या आपने कोई कारनामा अंजाम दिया? नहीं, आपने निहत्ते लोगों को मारा, आपने सोते हुए लोगों को मारा, आपने उनको मारा जहाँ पे लोग 7, 8, 9, 10 बजे के बाद सो जाते हैं। क्या किया आपने बड़ा तोप मार ली। तो फिर तो आप में भी कोई फ़र्क नहीं रहा जो आप बात कर रहे हैं। कई इस तरह की वीडियो जो मैं देख रही थी और इंडिया का जिस तरह से बिहेवियर इस वक्त है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब करके ही चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम हालात बेहतर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि जंगों का नुकसान दोनों ही मुल्कों को होना है, बहुत बुरी तरीके से होना है, और उसके फ़ायदे कहीं नहीं होने, कहीं नहीं होने। उससे कोई इकॉनमी नहीं बढ़ेगी, कोई आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। चले हमारी चीज़ें आप ख़राब कर रहे हो, निस्त नाबूद कर रहे हो, तो आप सोचें आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आपके लोग भी मर रहे हैं, आपके लोग भी मरेंगे। लेकिन हमारे तो लोगों ने चलो डट के जवाब दिया। आपके लोगों को जो भी नुकसानात पहुँचाए, आपकी उन चीज़ों को पहुँचाए जो दिफाई जगहों पर थी, जिनको कह सकते हैं जी जंगें होती हैं तो हम जिस चीज़ों को कहते हैं कि यहाँ फाइट होनी चाहिए, हमने वहाँ जाके आपको मात दी है। हमने ऐसे मात नहीं दी है। और आपसे बार बार फिर मैं कहूँगी, खुदा रहा इंडिया, हमारे बहुत अच्छे वहाँ पर दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे वहाँ पर जिनसे हमारी बॉन्डिंग हुई भी है। कोई भी वो बात ये नहीं करते कि जो उन्हें इंडिया से, हमें पाकिस्तान से नफ़रत है। तो जो नफ़रत जो फैलाने वाले हैं ना, सिर्फ वो सियासत है, वो ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड जो इस तरह की चीज़ों में बैठे हुए होते हैं और वो अपनी चीज़ों को चलाने के लिए जंग होने वाली है। जंग होने वाली जी। तैयार हो जाए। खबर बहुत बड़ी है, किस लिहाज से बहुत बड़ी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जंग। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी प्रीमियम और इतना वॉर रिटोरिक जिस तरह इंडिया ने आज उठाया है, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड जब जंग होती है, वॉर इज एन अगली रियलिटी। वॉर में कोई विनर नहीं होता, और दोनों वॉर में कोई विनर नहीं होता। जहाँ तक क्रॉस टेररिज्म का ताल्लुक है, वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ 50 साल से कमिट कर रही है। सवाल तो पूछना है मेरा आपसे, सवाल ये कि इतना वॉर रिटोरिक आगे इंडिया का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? बार बार जो टेररिज्म होती है ना, वो टेररिज्म जो बार, और स्पेशली इन्होंने जो सुबह बयान दिए हैं, मैं तो उनके बयान पे हंस रही थी जो उन्होंने अपने आप को सुपर पावर बना दिया। उन्होंने कहा जी हमने संदूर पर जो किया है ये हमला हमारा संदूर है, हमने बदला ले लिया वो बेवाओं का जो मरी है। खबर है ISPR की जानिब से फोर्सेस की गाड़ी मच के इलाके में IED से टकरा गई। चले जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने से आ रही थी और अच्छी बुरी न्यूज़ में देख रही थी। यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा रहा हम वॉर नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। और अगर नुकसान उधर हुआ है तो इधर भी हुआ है, और हम अगर हमारे मुल्क को कोई भी मसला आएगा तो तमाम लोग डट के खड़े हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो पठान है ना, आप तो उसका ही मुकाबला नहीं कर सकते। वो पठान ही किसी कंट्रोल में नहीं आते। पठान हैं, पंजाबी हैं, महाजिर हैं, बलोची हैं, ईंट से ईंट बजाना तो वो भी जानते हैं, और आपके लिए तो मेरे ख्याल से पठान ही हुआ था। तो इसलिए बराए मेहरबानी चीज़ों को समझें, अपने मीडिया को बोलें, सिर्फ उतना बताएं जितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, ज़्यादा पेश ना करें। इतना ना करें कि कल को आप लोगों को खुद अपने के अल्फाजों पे हंसी आए। खैर।